एक अपडेट हम श्रीनगर से ले लेते हैं। मनीष, कुछ अपडेट है आपके पास? रजनी, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक इस समय भारतीय सेना के टॉप सोर्सेज ने हमें कंफर्म किया है। एक बार फिर से हम आपको बता दें, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के तौर पर जम्मू का एयर स्ट्रिप, उसके अलावा अखनूर का एरिया, साथ में उधमपुर और पठानकोट के साथ सांबा, ये 4 इफेक्टिव एरियाज हैं जहां पर मल्टीपल ड्रोन को स्पॉट किया गया और फिर एयर डिफेंस गन से इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया। वहीं दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है, जिसमें राजौरी, पुंछ, उरी, कुपवाड़ा और जो तंगधार का एरिया है, ये पूरे एरियाज में लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन तोपों के द्वारा किया जा रहा है। तो अभी जो एक तरफ जहां इंटरनेशनल बॉर्डर है, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन भेजे गए उनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है और उसके साथ साथ पूरे श्रीनगर में और उसके आसपास के सभी एरियाज में ब्लैकआउट कर दिया गया है और कहा गया है कि अगर कोई भी ब्लिप दिखाई देता है तो उसकी सूचना तुरंत दे। और लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है ताकि जो वाइटल इंस्टॉलेशंस या डैम एरिया या फिर जो वो इंपॉर्टेंट मिलिट्री एरियाज हैं वहां तक ये ना पहुंच सके। इसलिए भारतीय वायुसेना और साथ में भारतीय सेना का ये पूरा डिफेंस मैकेनिज्म तैयार है। रजत जी, मनीष, आपको याद होगा कल ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा था, जैसलमेर में भी, जम्मू में भी, अमृतसर में भी, लेकिन आज जो खबरें आई हैं, आज इनको काफी जल्दी, काफी तेजी से न्यूट्रलाइज कर लिया गया। रजत जी, अब से कुछ देर पहले हमारी एक भारतीय सेना में टॉप सोर्सेज हैं, सीनियर ऑफिशियल हैं 15 कोर के, उनसे बात हुई। उन्होंने बताया कि जो दरअसल ड्रोन है ये टर्किश ड्रोन है, एसीगार्ड सोनगर इसका नाम है और क्वाड्राकॉप्टर की तरफ है, मतलब 6 इसके विंग हैं। इसमें एक्सप्लोजिव भी लग सकता है और वेपन भी लग सकता है। पाकिस्तान ने बल्क में इसे टर्की से खरीदा था, टर्की से लिया था, खरीदना तो दूर की बात है लेकिन टर्की ने उसको दिया था। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल वो सर्वेलेंस के तौर पर, स्वयं ड्रोन के तौर पर, यानी एक साथ करीबन 10 की संख्या में ड्रोन को आगे कर रहा है ताकि एयर डिफेंस सिस्टम को डॉच कर सके, मैप कर सके। इसके अंदर जो कैमराज हैं उसकी पूरी रीडिंग वो ले रहा है। इस बात का एहतियात बरतते हुए इसी के बीच में कैमिकाजी यानी आत्मघाती ड्रोन का दस्ता भी वो भेज रहा है। इसीलिए जो भारतीय वायुसेना है और भारतीय नौसेना, उन्होंने पूरी तैयारी की कि इनका जो रूट है जहां से ये आ रहे हैं उसी एरिया को ब्लॉक किया जाए। यही वजह है कि आज आपको उतना इसकी संख्या नहीं दिखाई देगी जितनी कल दिखाई दे रही थी, चाहे जम्मू कश्मीर का एरिया हो, पंजाब का एरिया या फिर राजस्थान का या गुजरात का। तो ये बहुत ही क्लियर था भारतीय सेना के द्वारा। लेकिन रजत जी, एक और बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन वाली साजिश, आतंकी हमला, उसके अलावा सीज फायर वायलेशन दोनों एक साथ किया जा रहा है। तो आज ये समझ लीजिए कि जो फॉरेन सेक्रेटरी की जो ब्रीफिंग थी, उसके बाद जो मिलिट्री ब्रीफिंग थी, तब से लेकर अभी तक ये बिल्कुल तय कर लिया गया है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में अब जवाब देना पड़ेगा और ये जवाब बहुत ही ज़्यादा डीप होगा। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि अगर किसी भी वाइटल इंस्टॉलेशंस पे मिसाइल या फिर जैसे वो एयर टू एयर मिसाइल लॉन्च कर रहा था, उसको हालांकि ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन अगर कहीं से भी होता तो क्षति बहुत ज़्यादा होती। हालांकि भारतीय सेना की कुछ क्षति इसमें ज़रूर हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस समय एयर डिफेंस बिल्कुल इंटैक्ट है। रजत जी, मनीष, आपने बहुत सारी डिटेल्स दी हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी, आपने गलती से कह दिया था कि पाकिस्तान ने टर्की से खरीदे हैं। फिर आपने कहा कि खरीदने के लिए पाकिस्तान के पास पैसा कहाँ से आएगा, ये टर्की से मिले हैं।